हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों का जो है, आपने लेग देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ बच्चों के लेग जो है वो थोड़े टेढ़े होते हैं, इस टाइप से होते हैं। कुछ बच्चों के तो जन्म से ही होते हैं और कुछ बच्चों को देखा होगा आपने, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लेग ऐसे होते हैं। ऐसा कभी कभी तो होता है कि खुद से ही होता है, कभी कभी पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से भी होता है। तो जब मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम थी तो मैं डॉक्टर के पास गई, तब उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये जो बो लेग, इसे बो लेग बोलते हैं, और बो लेग की प्रॉब्लम जो होती है वो नॉर्मली ठीक हो जाती है अपने आप। वो क्या करना होता है हमें कि बच्चों की मसाज रेगुलर करनी होती है और बच्चों को धूप का एक्सपोजर देना होता है। आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को धूप में बैठाएंगे तो बच्चा काला हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चे को धूप मिलनी बहुत जरूरी है। आप कम से कम आधा घंटा बच्चे को धूप में जरूर बिठाएं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको धूप का एक्सपोजर बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी डॉक्टर अगर न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उन्हें बोलते हैं कि धूप से थोड़ी देर धूप दिखाइए। मसाज पे आप खासकर ध्यान दीजिए। बच्चों के लेग अगर ऐसे हैं तो इस साइड पे आप बच्चों की मसाज कीजिए। ऐसे ऐसे प्रेस करके आप मसाज करेंगे तो कुछ दिन में आपके बच्चों के लेग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर बच्चों के लेग इस टाइप के हैं कि घुटने बच्चों के जुड़े हुए हैं, इस टाइप के बच्चों के लेग हैं, तो आप बच्चों को, जब भी बच्चा सोता है तो बच्चों के जो घुटनों के बीच में आप एक पिलो रख दीजिए। ऐसे बच्चों को सुलाइए तो उससे भी काफी रिलैक्स फील होता है और काफी जल्दी बच्चों के लेग ठीक हो जाते हैं। ये आजकल आप देखेंगे 100% में से 90% बच्चों के साथ ये चीज होती है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर केस कहाँ बिगड़ता है, जब बच्चों का हम ध्यान नहीं देते, हम रेगुलर मसाज नहीं करते और बच्चों की उस पर ध्यान नहीं देते और बच्चे कभी टेढ़ा मेढ़ा पैर रखते हैं तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है। और कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो जब बच्चों को खड़ा करते हैं तो बच्चे जब टेढ़े मेढ़े पैर रखते हैं वो चल नहीं पाते, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे की हड्डियां जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। अगर आप जबरदस्ती उन्हें खड़ा करेंगे तो उनके पैरों में जान नहीं रहेगी, तो हड्डियां उसी शेप में हो जाएंगी। तो इसीलिए आप जबरदस्ती बच्चों को नहीं चढ़ाइए। नेचुरल तरीके से बच्चों की जो पैरों को अच्छे से ग्रोथ होने दीजिए उनकी। और बच्चों को कैल्शियम की आप खास ध्यान रखें, बच्चों को कैल्शियम की कमी ना हो, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से भी बच्चों के पैरों में दिक्कत होनी स्टार्ट होती है और ये दिक्कत हमेशा घुटनों के नीचे ही होती है। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और अगर आपको लग रहा है फिर भी कि मेरे बच्चे में ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको सही सलाह देंगे, सही सजेशन देंगे और बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।